हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो इस चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है। पहले के टाइम पे क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे जिनसे हम टेम्परेचर मेजर करते थे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये किस तरीके से चेंज हुआ है, राइट। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, किस किस में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। ठीक है, क्या हम अपने सेंसिटिविटी से, यानी कि किसी भी चीज को टच करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज कोल्ड है या फिर ये चीज हॉट है, एंड क्या वो 100% एक्यूरेट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे, एंड आई होप कि आप सभी को, है ना, ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो यहाँ पे हम बेसिकली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये लाइन क्या लिखी हुई है, रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल, ऑफ कोर्स। ठीक है, गलत मेजरमेंट करने से अच्छा है कि हम मेजरमेंट ही ना करें। ठीक है, क्योंकि गलत मेजरमेंट से देखो नुकसान बहुत होगा, राइट। ठीक है, एना मानी ने ये चीज हमको बताई है। नाउ आते हैं अब हम यहाँ पे चैप्टर पे। सो द चैप्टर इज लैम्बोक एंड हिज सिस्टर, ठीक है, पिबान लिव इन शिलोंग। तो यहाँ पे अगेन दो बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, दे आर सिबलिंग्स। ठीक है, लैम्बोक एंड पिबान कहाँ पे रहते हैं, ये शिलोंग में रहते हैं। सो वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल एंड देयर पेरेंट्स वर अवे एट द वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेन दैट ही वॉज फीलिंग फीवरिश। ठीक है, तो एक रोज की बात है ना। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों बच्चे पहले तो कहाँ पे रहते हैं, शिलोंग में रहते हैं। एक दिन की बात है, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स थे वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए थे, एंड जब लेम्बॉक स्कूल से घर आता है, सो वो क्या कंप्लेन करता है कि उसको कैसा फील हो रहा है। सो ही फील फेब्रिश, है ना, ही और शी। अच्छा देखो यहाँ पे तो मुझे नाम से पता ही नहीं चल रहा है भाई, तो उसको हाँ, ही वॉज फीलिंग फेब्रिश, ही है। ठीक है, पिबान टच हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बीन हैविंग अ फीवर। तो भाई ऐसे टच किया, भाई बहन है ना, तो केयर तो करनी पड़ेगी। तो उसकी सिस्टर ने क्या किया भाई, पिबान के ऐसे सर पे हाथ रख के देखा और उसने चेक किया कि यस, उसको तो फीवर है। ठीक है, उसको फीवर है, क्यों, क्योंकि उसका फोरहेड कैसा लग रहा था, टच करने पे गर्म लग रहा था। सो टू कंफर्म दिस she took out the thermometer kept in the almirah and she washed it tip with soap and water and measured Lembok's temperature. ठीक है भाई, तो उसकी जो सिस्टर थी उसने क्या किया, फटाफट से गई, अलमीरा खोला, है ना। जनरली बच्चों को सब पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाती है। तो ये गई, इसने अलमीरा खोला और वहां से उसने थर्मामीटर निकाला। थर्मामीटर को अच्छे से उसने वॉश कर दिया और लेम्बॉक को दिया भाई कि अपना टेम्परेचर चेक करो, है ना, ताकि पता चले कि फीवर है कि नहीं है। Now, to her relief, she found that his temperature was normal. ठीक है, and she washed the thermometer tip again and dried it and put it back. तो जब उसने थर्मामीटर से चेक किया तो थर्मामीटर पे जो रीडिंग आ रही थी, अकॉर्डिंग टू दैट रीडिंग यहाँ पे लेम्बॉक को एज सच कोई फीवर नहीं था। ठीक है, सो उसने क्या किया, वापस से थर्मामीटर को धो के जो उसकी प्लेस थी वापस उसको वहीं पे रख दिया। शी इज अ गुड गर्ल। Now, she then asked Lembok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. ठीक है, वो कहती है अपने भाई को कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो एक काम करो, फटाफट से ड्रेस चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, ठीक है, लंच कर लो और फिर आराम से रेस्ट कर लो। ठीक, नाउ 7.1 हॉट और कोल्ड। चलो, सो we know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summer the tap water may be hotter than the cold water from a मटका, ठीक है, earthen pot। तो ऐसा होता है ना, कि सर्दी के टाइम पे पानी कितना ज्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मी के टाइम पे पानी कितना ज्यादा गर्म हो जाता है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है, राइट।
और रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का पानी देखो, रेफ्रिजरेटर का पानी और मटके का पानी अगर हम कंपेयर करें, सो बोथ आर कोल्ड, है ना। मटके का पानी भी ठंडा होता है, रेफ्रिजरेटर का पानी भी ठंडा होता है। अब जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी विल सी दैट कि रेफ्रिजरेटर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है एज कंपेयर टू मटके का पानी। तो कोल्ड में भी कौन ज्यादा कोल्ड है, हॉट में भी कौन ज्यादा हॉट है, ये भी हमको कंपेयर करना है। So we can realize this by nearly touching the two samples of the water. But can we always really upon our sense of touch? क्या हम हमेशा अपने sense of touch को 100% करेक्ट मान सकते हैं? देखो, नहीं मान सकते, ठीक है। हम हमेशा 100% अपने सेंस ऐसे टच को करेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एरर्स होती हैं। और इस चैप्टर में हम जानेंगे, ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू कि किस तरीके से एरर ये होती हैं, ठीक है। So let us find out. Okay. Activity 7.1. Let us investigate. ठीक है. Now take 3 large containers and label them A, B and C. हम एक बड़ा सा कंटेनर लेना है, उसको लेबल करना है A, B and C. अभी नीचे देखेंगे जैसा कि हमको फिगर में दिखाया भी गया है। Pour warm water in container A, tap water in B and ice water in C. तो तीनों में पानी है बट अलग अलग टेम्परेचर का पानी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई कंटेनर ए में हम क्या फिल करेंगे, वार्म वाटर रखेंगे, बी वाले में टैप वाटर रखेंगे एंड सी वाले में हम कोल्ड वाटर रखेंगे। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट, ठीक है, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, कि भाई हमने क्या चीज प्रिडिक्ट की है और अब क्या चीज ऑब्जर्व की जा रही है, ठीक है। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील, है ना। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें भाई आपने क्या फील किया। डिप योर राइट हैंड ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी। तो राइट हैंड को आपको क्या करना है, हाँ, राइट हैंड को आप ए में डिप करेंगे और लेफ्ट हैंड को आप सी में डिप कर देंगे, कर दिया। एंड कीप देम फॉर 1 to 2 minutes, और 1 से लेकर 2 मिनट तक आपको वेट करना है। नाउ टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी एंड देन प्लेस बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन बी। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये है वो पिक्चर जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे कोल्ड वाटर था, यहाँ पे वार्म वाटर था। अब जब उसने अपना राइट वाला हैंड ए में डाला होगा, वार्म वाटर में डाला होगा, तो उसको गर्म लगा होगा। सी वाले में पुट किया होगा तो उसको ठंड लगी होगी, ठीक है। अब जब उसने दोनों हाथ निकाल के इस बी वाले कंटेनर में डाला, सो उसको कैसा लगा। बी वाला जो है हमारा नॉर्मल, आई थिंक टैप वाटर है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब क्या उसको दोनों हाथ का टेम्परेचर सेम लग रहा होगा? क्या उसको दोनों हाथ का टेम्परेचर सेम लग रहा होगा? यस और नो, जल्दी बता दो। हाँ, यस और नो, क्या दोनों हाथ का टेम्परेचर उसको सेम लग रहा होगा? आंसर क्या होगा? नो, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नो। बट ऐसा क्यों है? देखो, ठंडे पानी से हाथ निकाल के नॉर्मल वाटर में रखा तो हाथ को गर्मी लगेगी, गर्म पानी से हाथ निकाल के नॉर्मल पानी में रखा तो हाथ को ठंड लगेगी। और ये एग्जैक्टली होता भी है, ठीक है, ये एग्जैक्टली होता भी है। अब ऐसा सोचो ना कि सोचो आप बहुत गर्मी में बैठे हुए हो, अचानक से पंखा चल जाए तो आपको कितना ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। वहीं अगर आप बहुत देर से पंखे में ही बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको क्या किया जाए, पंखे को थोड़ा सा भी अगर स्लो कर देंगे तो हमको क्या लगने लग जाएगी? गर्मी लगने लग जाएगी। तो ये चीज होती है। फिर एसी से जब हम पंखे में आएंगे, ठीक है, मान लो ऐसा मान लो कि आप एसी में बैठे हुए पंखे में चले गए, कैसा लगेगा? बहुत गर्मी फील होगी। वही आप बिना पंखे के बैठे हुए हो और आपको पंखे में लेकर आ जाए तो आपको थोड़ी सी अच्छा फील होगा, आपको लगेगा वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई हम किस टेम्परेचर से उठकर आए। पहले हमारे पास क्या टेम्परेचर था और अब हमारे पास क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर के डिफरेंस से हम बता पाएंगे कि कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज गर्म है। बट यहाँ पे तो गलत हो गया भाई। यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल टैप वाटर है पर एक ही इंसान है, उसी के दोनों हाथ है। एक हाथ को बहुत ठंड लग रही है, एक हाथ को गर्म लग रहा है। बट ऐसा कैसे हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस टेम्परेचर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस टेम्परेचर ये चीज हुई है। ओके, आगे बात समझ में? जल्दी बताएंगे क्या इतनी चीज समझ में आई है? यस और नो?
आई थिंक ये आ गई होगी, ठीक। नाउ राइट डाउन योर प्रिडिक्शंस। भाई प्रिडिक्शन क्या है? व्हाट विल माय राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। राइट हैंड को हम कैसा फील होगा? राइट हैंड तो वार्म पानी में था, तो राइट हैंड को कूल फील होगा, एंड लेफ्ट हैंड क्योंकि ऑलरेडी कूल में था, ठीक है, तो उसको हॉट फील होगा। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपको खुद को कंडक्ट करना है एंड ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। नाउ कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रिडिक्शन। अब जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या वो हमारे प्रिडिक्शन से मैच कर रहा है? यस, तो ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, राइट। So did your right hand feel that water in the container B is cool? Yes. While your left hand felt that the same is warm. Yes. What do you infer from these observations? We cannot always rely upon our sense of touch. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा अपने sense of touch को 100% करेक्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, to decide correctly whether the body is hot or cold. तो जैसे ही, ठीक है, इसका देखो प्रीवियस टेम्परेचर जो है वो बहुत गहरा असर डालता है कि हम पहले किस टेम्परेचर से आए हैं, है ना, उसका बड़ा ही इंपैक्ट होता है कि चीजें हमको हॉट लग रही है कि कोल्ड लग रही हैं, राइट। नाउ देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज? तब हम कैसे पता करेंगे? सो वी हैव इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास थर्मामीटर है, अलग अलग टाइप की थर्मामीटर है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट थर्मामीटर वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, है ना, कि कौन सी चीज हॉट है कौन सी चीज कोल्ड है, विदाउट एनी एरर, राइट, बिना किसी एरर के। नाउ टेम्परेचर 7.2 और रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? जो ये मेजर करे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या फिर कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा कोल्ड है, राइट। द हॉटर बॉडी हैज हायर टेम्परेचर, जबकि जो कोल्डर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू द अनदर बॉडी। सो इस टेम्परेचर की हेल्प से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है, और उनके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर हॉट है तो कितनी ज्यादा हॉट है, कोल्ड है तो कितनी ज्यादा कोल्ड है, राइट। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मामीटर, है ना। तो जिससे हमें टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस क्या है बेटा? वो डिवाइस थर्मामीटर है। यस, ये वही थर्मामीटर है जो जहां पे, ठीक है, फीवर अभी ऊपर चेक करने के लिए यूज किया गया था। तो दैट इज अ थर्मामीटर जिससे हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज हॉट है तो कितनी हॉट है, कोई भी चीज अगर कोल्ड है तो कितनी कोल्ड है, राइट। आगे बात समझ में। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ थर्मामीटर्स। यहां पे हमें दो टाइप के थर्मामीटर्स के बारे में बात करनी है that you are likely to come across. One is clinical thermometer and second one is laboratory thermometer. तो जो लैब्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। जो क्लिनिक्स में फीवर्स वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। अब इनका नाम अलग है, साथ ही साथ इनका जो हम ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर वो भी अलग होता है, इन पे टेम्परेचर भी अलग अलग मेंशन होते हैं, बट इनका काम सेम होता है, ठीक है। काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना। तो एक केमिकल के टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, लैब्स में काम आते हैं, एक ह्यूमन के टेम्परेचर को मेजर करने में काम आते हैं, ठीक है। दोनों की रीडिंग्स अलग अलग होती है। अगर हम नॉर्मल थर्मामीटर देखें, ठीक है, तो नॉर्मल थर्मामीटर में हमारे माइनस में रीडिंग नहीं होगी भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। हमारा 104 ही बहुत हाई फीवर माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी वाले के बारे में बात करें तो वहां पे -10 से लेकर प्लस का 110 तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इनकी रीडिंग में डिफरेंस होता है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो छोटा सा होता है, इस पेन के बराबर का होगा, ठीक है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इस पेन का डबल होगा, राइट। सो इतनी चीज समझ में आई है?
अब इसको क्या हो गया, चलो। इसके बाद दो टाइप की थर्मामीटर के बारे में मैंने भी आपको बताया, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकेंड वन है हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक। सो क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर when laboratory thermometer are used for many other purposes, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, एंड जो दूसरे थर्मामीटर्स हैं मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैं उनसे हम बाकी की अदर चीजों को उनका टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक। Let us now learn more about the thermometers and how to use them to measure temperature. तो आगे हम और थर्मामीटर के बारे में जानेंगे, उन थर्मामीटर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। So 7.3 measuring temperature, तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे 7.3.1 दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, जो हम क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं टू चेक दी फीवर, है ना, टू चेक दी बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। यू माइट बी फेमिलियर विद द थर्मामीटर like that shown in the figure 7.2, जैसा कि भी दिख जाएगा आपको, which is used for measuring our body temperature. It is called clinical thermometer. तो जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। Such thermometer shows temperature digitally, और ये यूज करना बहुत आसान है, ठीक है, ये यूज करना बहुत आसान है, राइट। These are also known as digital clinical thermometer. इसको हम और क्या बोलेंगे, इसको हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। Now and run on batteries, ठीक है, जैसे कि आपने यूज भी किया होगा, इसको यूज करना बहुत आसान है, ठीक है, और बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास मर्क्यूरी वाले पहले थर्मामीटर आते थे उनको बच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकता भाई, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ओके। So known as digital clinical thermometer and run on batteries. These measure temperature when the thermometer is placed in contact with body's contact with the person's body. तो ये कैसे टेम्परेचर को चेक करते हैं, जब पर्सन्स की बॉडी पे टच होता है, ठीक है, या तो टंग पे रख लो या तो आर्मपिट में रख लो, तो वहां से बॉडी टेम्परेचर ही आसानी से मेजर कर पाता है, ठीक है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज अ स्केल जिसको हम कहते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, सेल्सियस स्केल बोलेंगे। आगे बात समझ में। नाउ on this scale the unit of temperature is degree Celsius and it is denoted by degree C, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड सेल्सियस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक सेल्सियस ही यूनिट होती है, इसके अलावा भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट, हमारे पास होता है केल्विन, तो इसमें भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलो। नाउ earlier mercury thermometer were used for measuring the body temperature but mercury is an extremely toxic substances, जिस मरकरी के बारे में भी मैं आपको बता रही थी कि इसको हर कोई यूज नहीं कर सकता। एक तो देखो इसकी रीडिंग पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, एरर आ जाती है, दूसरा इसके अंदर ना मर्क्यूरी भरा जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी फिल की जाती है, मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक। अगर किसी के मुंह में मर्क्यूरी चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट होता है। सब्सटेंस इन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ द थर्मामीटर ब्रेक एक्सीडेंटली, ठीक है, तो इसको डिस्पोज करना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल है, किसी के हाथ में लग गया तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिजिटल थर्मामीटर पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो the number ends display are easier to read, therefore mercury thermometer are being replaced by the digital thermometer. तो आज के टाइम पे जो डिजिटल थर्मामीटर यूज किया जाता है दे आर इजी टू एक्सेस, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, उससे रीडिंग भी परफेक्ट आपको दिख जाएगी, है ना, छोटा बच्चा चाहे फीवर चेक कर रहा हो चाहे बड़ा इंसान फीवर चेक कर रहा हो, डिजिट सबको पढ़ने आती है तो वो आराम से चेक कर सकते हैं। बट अगर इसके बारे में बात करें तो देयर इज अ रिस्क। सोचो कि अगर किसी ने टंग के नीचे इसको रख के टेम्परेचर चेक किया और गलती से दांत से कट गया
तो कांच भी लग सकता है, मर्क्यूरी भी चला जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो अगर ये सब भी नहीं हुआ तो टेम्परेचर को चेक करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रीडिंग चेक कर पाना, क्योंकि इसमें तो देखो बहुत जूम करके दिखाया गया है, बट रियलिटी में इतना जूम नहीं होगा। ठीक है, बड़े लोग आसानी से कर पाएंगे, जो डॉक्टर्स है उनको एक्सपीरियंस है भाई कि कैसे हमें फीवर चेक करना है ना, कैसे हमें रीडिंग देखनी है, लेकिन आपने तो अभी तक नहीं किया, तो ये फिर मुश्किल हो जाता है और एरर बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए डिजिटल थर्मामीटर इज बेटर देन दिस मर्क्यूरी थर्मामीटर। So temperature in a digital thermometer is determined with the help of the heat sensor. ठीक है, तो जो डिजिटल थर्मामीटर है वो कैसे उसमें टेम्परेचर चेक किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे वैसे, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको आइडिया होगा इंफ्रारेड वाला कि भाई बॉडी में टच नहीं करना है उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को, ऐसे दूर से ऐसे हाथ रखा और बॉडी का टेम्परेचर मेजर हो जाता था। ठीक है, तो ये और भी बेस्ट है, राइट, इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी, इससे बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं होगा, राइट। देखो, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक सम स्पेशल थर्मामीटर्स वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। व्हाट वर दोज? तो उसमें से रेडिएशंस निकलती थी जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर लेती थी। ठीक है, एंड दैट इज वेरी क्विक। नाउ दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर। यस, इसी थर्मामीटर के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो ये कैसा थर्मामीटर है? नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर है। ठीक है, इसको हम इंफ्रारेड थर्मामीटर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर। सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन्स बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिना पर्सन को टच किए हम यहां पे बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं एंड thus reduce the risk of spreading disease, और बीमारी होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आएंगे उतनी ज्यादा बीमारियां फैलती जाएंगी। ठीक, नाउ एक्टिविटी 7.2 let us measure. So देखो यहां पे क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। So let us now use a digital clinical thermometer to measure the body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. ठीक है, आपको क्या करना है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करके आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के बॉडी का भी टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक, टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर बाय यू। है ना, जबरदस्ती नहीं करना है, अगर कोई अपनी इच्छा से बॉडी टेम्परेचर मेजर करवा ले तो उनके साथ करना है, बाकी ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही है, हमारी बुक में दिया गया है हमें करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक, नाउ अब कैसे करेंगे ये जान लो। सबसे पहले कह रहे हैं कि वॉश योर हैंड एंड टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने हाथ बिल्कुल अच्छे से धो लेने हैं, थर्मामीटर का टिप धो देना है पानी से, साबुन से, एंड रेस्ट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रेस्ट बटन। थर्मामीटर में एक बटन आएगा, उसको प्रेस कर दो, ठीक है, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। ठीक है, टंग पे उसको रखो और अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। नाउ वेट टिल द थर्मामीटर मेक अ बीपिंग साउंड और फ्लैश अ लाइट। ठीक है, तो कुछ फ्लैश लाइट वाले भी होते हैं, मैंने तो बीपिंग साउंड वाला ही सुना है। क्या आप लोगों ने फ्लैश लाइट वाला देखा है थर्मामीटर? मैंने तो नहीं देखा अभी तक, होगा तभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, सो क्या होता है कि उसमें बीप की आवाज आती है ना, एक मिनट के बाद ऐसा कुछ, तो पता चलता है कि भाई अब उससे ज्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी का नहीं बढ़ने वाला है, दैट इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब वो उतने पे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन डिजिट डिस्प्ले। ठीक है, डिजिटल डिस्प्ले, अब उस पर लिखा होगा कुछ डिजिट कि भाई आपको 98.2 है, 98.7 है, कितना आपका बॉडी टेम्परेचर है, वो सारी चीजें उस पर ऑलरेडी लिखी आई होगी। नाउ रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है टेबल 7.1 में। ठीक, बट उससे पहले देखो यहां पे हमसे क्या बताया जा रहा है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इसके बारे में बात करेंगे अब हम। सो
टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। तो जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको हमको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर बिफोर आफ्टर एन यूज। ठीक है, थर्मामीटर का इस्तेमाल करने से पहले और थर्मामीटर का इस्तेमाल करने के बाद दोनों टाइम हमें उसको अच्छे से क्लीन करके रख देना है। While washing, care to be taken to keep the distal portion as such as display out of the water। ठीक है, उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है, पूरा से पानी में डुबा नहीं देना है। ठीक है, समझ में आया? नाउ डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप। इससे बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको यूज करने चाहिए वाइल यूजिंग द थर्मामीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। So, clean the tip of the thermometer with the soap and water and dry it। हमने क्या किया भाई, थर्मामीटर के टिप को क्लीन कर दिया सोप से और ड्राई कर दिया। एंड रिपीट द अबव स्टेप फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर विद योर फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं करना कि सेम थर्मामीटर से आपने अपनी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया, बिना उसको धोए आपने अपने फ्रेंड्स की भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नाउ टेबल 7.1 बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 पर्सन्स। ठीक है, आपको 10 लोगों के बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे मेजर करने हैं। अच्छा, अभी मैंने पता है एक टर्म बोला था कि आपके थर्मामीटर में कितना फीवर आ रहा होगा, 98.8, 98.2 ऐसा फीवर। बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट नंबर? उस नंबर का यूनिट क्या होगा? वो हमने जो मैंने भी आपको फीवर का नंबर बताया, फिर बॉडी टेम्परेचर का नंबर बताया, दैट इज इन फ़ारेनहाइट। ठीक, इसमें आपको मैंने बताया फ़ारेनहाइट में बताया, बट यहां पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सेल्सियस में हमको दे रखा है। सो मेजरली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हमें देखने के लिए मिलेगा वो कितना देखने के लिए मिल जाएगा? हाँ, यहाँ पे 34 से 37 के बीच में हमें अपना सेल्सियस में टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो XYZ जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, मैं यहाँ पे ABCD करके लिख दे रही हूं। ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे आप उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि A हो आप, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 36, आपके फ्रेंड का जो है 36.2 है, फिर 36.5 है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं 35.9 है, फिर 35.8 है। हो सकता है किसी का बॉडी टेम्परेचर 37 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर हमने यहाँ पे देख लिया है। आगे बात समझ में? ओके, सो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। और ये किस में है? ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें? या फिर सेल्सियस बोल लो भाई, सेंटीग्रेड नहीं बोलना है, आपकी बुक में सेल्सियस दिया गया तो आप सेल्सियस ही बोल लो। आगे बात समझ? चलिए, सो इस तरीके से हमें मेजर करना। याद रखना, अगर फ़ारेनहाइट में होता है सो द रीडिंग इज डिफरेंट बेटा। फ़ारेनहाइट में आपको रीडिंग डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी एंड सेल्सियस में आपकी रीडिंग दूसरी होगी। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा दैट इज 37। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37? तो ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट हो सकता है और होता भी है। और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल? सो यस, हमने ये देखा भाई, किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो किसी का टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है? कम है। ठीक है, किसी का टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है तो किसी का टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है बेटा? कम है। आगे बात समझ में? ठीक है, किसी का टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे तो किसी का टेम्परेचर कम है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37, है ना, हर पर्सन का टेम्परेचर यहाँ पे 37 नहीं हो सकता। What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature. ठीक है, जो perfectly healthy इंसान है उसका टेम्परेचर हमें 37 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो नंबर है वो 1-2 से आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द 37.0 डिग्री सेल्सियस।
The body temperature is influenced by several factors such as age, time, day and activity. मान लो आपको फीवर नहीं है बट आप कोई एक्टिविटी कर कर आए, बिल्कुल आप ऐसे 2-3 किलोमीटर आप दौड़ कर आ रहे हो, आप बिल्कुल हाफ जाओगे, आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज तेज चलेंगे, आपका जो पल्स रेट है वो बहुत तेज तेज चलेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसा थोड़ी कि आप बीमार हो, है ना, तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है, दैट इज नॉर्मल. ठीक है, यू मे ट्राई मेजरिंग योर own temperature at different times of a day and night. Record the thermometer reading on your notebook. After a month, analyze your temperature, record and see if there is any variations. If yes, try to think what might be the reason of. तो आपको हर दिन अपना टेम्परेचर मेजर करना है, एक नोटबुक में लिखना है. 1 महीने तक ये करते करते आपको ये चीज देखनी है कि भाई आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है. अगर कर रहा है ज्यादा फ्लक्चुएट तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का, ये आपको ढूंढना है. क्या आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके टेम्परेचर में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और यू आर इल. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42. तो ये एक मिक्स, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉर्डर लाइन है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से कम नहीं जा सकता है एंड 42 से ज्यादा नहीं जा सकता. ठीक, फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मामीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट. द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट 0 to 5 डिग्री to 1 लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर. अगर आप टंग पे रख के देखते हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट क्या आता है, आपका बिल्कुल करेक्ट टेम्परेचर आएगा. बट अगर आप आर्मपिट पे रख के देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जितना मान लो आपका 37 आ रहा है, दैट मीन्स इन रियलिटी ज्यादा होगा, मतलब आपको फीवर है. ठीक है, वो कम ही दिखाएगा आर्मपिट पे. ठीक है, 1 डिग्री से मान के चलो कि वो कम ही आपको दिखाएगा. तो अगली बार से अगर कभी आपका बॉडी टेम्परेचर ऐसे चेक हो ना, तो इस चीज को ध्यान जरूर रखना है. ठीक है, इस चीज को बेटा आपको ध्यान रखना है. राइट, तो यहां पे अभी तक हमने सेल्सियस के बारे में जाना था. अब इसके आगे से हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके आगे से अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपको और यूनिट्स के बारे में बताऊंगी टेम्परेचर के. ओके, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाई हैं सब आपको समझ में आया होगा. बाकी कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है बेटा, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो वहां पे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. तो हमारी ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड क्लास तीनों क्लास चलती हैं. आपको जिस भी क्लास में खुद को एनरोल कराना है आप करा सकते हैं. ओके, चलिए, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.